नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ जी, बताइए। पहले तो आपका नाम बताइए, आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम डिक्की बिमला है और मैं नौरंग भवन डिक्की मोहल्ले में रहती हूँ। और वहाँ पे हमारे शिवरात्रि मनाई है 15 तारीख को। तो त्रिमूर्ति 90 वर्ष हो चुके हैं। तो 90 वर्षों से आज संस्था में परमात्मा का अवतरण हो रहा है। तो आज ध्वज लहराते हैं। ध्वज लहराते समय परमात्मा स्वयं हम सबको आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणाएँ करते हैं और सबको सुख शांति की प्रेरणा देते हैं। तो परमात्मा स्वयं आकर के कहते हैं कि परमात्मा स्वयं आके कहते हैं कि अपने अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, हम शिव जी के जाके जल चढ़ाते हैं। परंतु जल चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन्हों को अपन में से कोई भी संकल्प करे जो अपन को दुख देता है वो छोड़ना है। और कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई घर छोड़ना है, ना कोई वस्त्र बदलने हैं, ना कोई परिवार से दूर जाना है। हमको त्याग करना है तो बुराइयों का त्याग करना है और किसी का भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन शिव जी के जाकर के गाजर भी चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते हैं, आग धतूरे भी चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, परंतु अंदर की जो प्रेरणाएँ हैं वो नहीं चढ़ाते हैं तो शिव जी कैसे खुश होंगे? जैसे कहते कि सांप दिखाते हैं उसके शिव जी के ऊपर, तो नाग देवता नहीं है, भगवान कहते हैं जो आपके अंदर नाग बैठे हुए हैं। भाइयों के अंदर देखा होगा, कंठी के अंदर गले में कंठी होती है तो उसमें जहर भरा रहता है। तो पुरुष हमेशा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और जितने भी आज वो पुरुषों ने देखा है कि बेईमान में आकर के गुस्सा करते हैं, तो उस गुस्से का त्याग करना है और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें जहरीले सांप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्याग करेंगे तो आप जल्दी अपना जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना लेंगे। तो आप परमात्मा के आशीर्वाद भी पाएंगे और परमात्मा से सदा परम धाम जिसको कहते हैं उसका भी अनुभव करेंगे और आप सतयुग की दुनिया में जाने के लायक बनेंगे, जिसको कहते हैं सत्य युग, जहाँ सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ने होते हैं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा आके कहते हैं कि पहले योग चाहिए। योग नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना है। तो वो स्वयं परमात्मा सृष्टि पे आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ करके और अशरीरी होकर के मुझे याद करोगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति। बहुत से संत यही प्रवचन देते हैं कि भाई आप मोह माया छोड़ दो। और बहुत से ऐसे भी संत हैं जो मोह माया छोड़ते नहीं हैं, वो उसमें भी विलीन रहते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? वो संत इसलिए छोड़ते हैं, वो अपने घर से परेशान हो जाते हैं, तब जाकर के वो घर को छोड़ के आते हैं और किससे वो निभा नहीं सकते हैं, इसलिए वो संन्यास करते हैं। तो हमें कोई गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, समाज को छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। हमें तो बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करेंगे। वो छोड़ते इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा के गृहस्थ में रहते सुखी रहना है, सुख में संसार बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है। वो जितने भी संत ये नहीं बना सकते हैं, इसलिए स्वयं परमात्मा डायरेक्ट आकर के हमें प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, जिससे बुराइयों का त्याग कर सकते हैं। आज जी बताइए आज का प्रोग्राम के बारे में। ओम शांति। आज शिव जयंती पूरे संसार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सभी जगह मनाई जा रही है, लेकिन हमारे सेंटर बहुत अधिक होने की वजह से हम ये प्रोग्राम एक सप्ताह तक चलता रहता है। इसका अर्थ है कि शिव परमात्मा इस धरा पर आकर के और शिव जी ने
पराये तन का आधार लेकर के इस सृष्टि को पावन, पवित्र और सुंदर और सत्यम शिवम सुंदरम के उससे उपकार करके, कल्याण करके इस कार्य को खींचने का कार्य जो परमात्मा 1936 से इस धरा पर कर रहे हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो ही पूरे विश्व में शांति ला सकती है, सुख ला सकती है, आनंद ला सकती है। ये शिव परमात्मा जो अज्ञान व्यक्ति, भक्ति मार्ग के व्यक्ति जो अर्क, बेर और पुष्प चढ़ाते हैं, इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ये कहते हैं कि जिससे आप दुखी हो, जिससे आप परेशान हुए, वो आज मुझे आप दे दो। इसीलिए उनका नीलाकंठ बताया है और अर्क का फूल चढ़ाया है। लेकिन कई व्यक्ति इसको नहीं समझने के कारण अपने जीवन में एक सुंदर पराकाष्ठा जीने की और विश्व का कल्याण करने की और अपने जीवन में को सुख, शांति और परोपकार कल्याण की भावना रखते हुए पूरे विश्व का कल्याण ये शिव परमात्मा हम बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। और इसका सही अर्थ यह है कि परमात्मा इस धरती पर एक ऐसी सुंदर व्यवस्था करना चाहते हैं जो सत्युगी राज्य स्थापन हो, और ये जल्दी ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि हर परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं आ रही है तथा व्यक्ति सब परेशान है और दुखी है, अशांत है। इसलिए परमात्मा इस सुंदर व्यवस्था को अपने अवतरित होकर के कर रहे हैं और ये व्यवस्था एक में सुखमय संसार बनना ही है। ये सुंदर व्यवस्था अभी ब्रह्मा के वश द्वारा, शिव परमात्मा के द्वारा ये चारों तरफ पूरे विश्व में ये कार्य चल रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरु किस ध्यान में बैठे हैं? सभी देवी देवता आंख मीच के ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? जो भक्ति मार्ग में गुरु को बताया या बताया तो वो इसका अर्थ यह है कि वो ध्यान करते हैं शिव परमात्मा को। देखिए आप, राम ने भी उस पर जल चढ़ाया, वो शिव परमात्मा पर जल चढ़ाया। रावण ने भी शिव परमात्मा की आराधना की और अपने विकारों से परेशान होकर के जब वह औरों को कुछ देने की भावना रखता था, जबकि रावण के लिए कहा गया है कि वो प्रखांड पंडित था, लेकिन फिर भी इस जीवन में वो अपने आप को सफल नहीं कर पाया और सब तरफ से वो दुखी होकर के हर साल रावण को जलाने की एक परंपरा बन गई, क्योंकि वो किसी भी दुनिया में किसी को भी सुख नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि 5 विकार जिससे आज हर आत्मा परेशान है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो जीत करके हम सत्युगी सृष्टि के लायक बन सकते हैं। ये शिव परमात्मा अच्छा कार्य करवा रहे हैं। जबकि शिव परमात्मा ये कहते हैं कि कर्म योगी बनो, हर समय कर्म करते हुए सदा योगी बनो। तो ये कार्य आँख मीच कर नहीं हो सकता। ये कार्य परमात्मा से जब हम इसकी बुद्धि को लगाएंगे तो ये कार्य सहज राजयोग के द्वारा, राजयोग के द्वारा हो सकता है और हो रहा है। कई आत्माएं विदेश की और देश की 140 कंट्रीज़ में, बाहर विदेश में भी और पूरे इंडिया में भी हमारे 10,000 सेवा केंद्र से भी अधिक चल रहे हैं और कई गीता पाठशालाएँ चल रही है। ये कार्य बहुत ही बहुमुखी होता जा रहा है। ये वट वृक्ष जो शिव परमात्मा ने इस धरा पर 1937 में लगाया, ये पूरा विशाल रूप ले चुका है और लाखों लोग इससे अपना जीवन बनाने की प्रेरणा राजयोग के द्वारा ले रहे हैं। ओम शांति। राजयोग कैसे किया जाता है? राजयोग हम अपनी खुली आँखों से शिव परमात्मा के मन को समर्पित करके, और जैसे हम आज मोबाइल में बैटरी को चार्ज करते हैं तो ही मोबाइल चल पाता है, ये सभी को अनुभव है। ऐसे हमारे शरीर में हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जैसे शंकर को जो है सर्प का मिसाल दिया है कि सर्प चारों तरफ लपटे हुए हैं, ऐसे ही आज मनुष्य आत्माओं के पास भी सर्प लपटे हुए हैं और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी
सर्प उसको पूरे दिन परेशान करते रहते हैं, तो परमात्मा आकर के सहज न्यायों की विधि सिखाकर कि और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को परमात्मा को देना है और काम क्रोध रूपी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह भान है, उसको देह अभिमानी बनकर परमात्मा को याद करना है। और याद का अर्थ है जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वैसे परमात्मा हमेशा याद करने की विधि सिखाते हैं। इससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। ओम शांति। जी आपका नाम? BK गंगा दीदी।